जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। और साथियों, ये हमारा मॉक टेस्ट नंबर 1 रहेंगे और इसके बाद आप सभी लोग का मॉक टेस्ट का दूसरा सेट भी आपको कराएंगे। तो साथियों, आप इस क्लास को पहले अच्छे से देखिए। अगर आपको ये मॉक टेस्ट अच्छा लगे तो आप कमेंट कीजिएगा, दूसरे सेट के लिए आपको दूसरा सेट भी साथियों जल्द ही करा देंगे। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और इस क्लास में साथियों वही क्वेश्चन को हम लोग करेंगे जो आपके 24 जून के एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होगा। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे। और यहाँ पे प्रश्न क्या आपसे पूछे गए हैं कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। चलिए बताएंगे आप कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो फीमर जो है ये शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए रक्तचाप मापने का यंत्र है। चलिए आंसर लगाइएगा कि रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा होगा। तो यहाँ पे स्पिग्मोमेनोमीटर जो है ये रक्तचाप मापने का यंत्र है। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे प्रश्न आपसे क्या पूछे गए कि सामान्य मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो सामान्य मानव शरीर में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है ये आपके 46 होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 46 होते हैं। जबकि अगर आपको यहाँ पे जोड़ा पूछ दिया जाए तो जोड़ा भी आप लोग याद रख लीजिएगा, जोड़ा में आपके 23 जोड़ा होते हैं। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए। और यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। चलिए बताएंगे। तो डीएनए का पूरा नाम होता है क्या। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आप लोगों से 6 नंबर। और क्वेश्चन पूछा है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेनिसिलिन की जो खोज किए गए ये फ्लेमिंग के द्वारा किए गए। ऑप्शन आपका सही जवाब है, फ्लेमिंग के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे। और प्रश्न पूछा है कि मनुष्य में रक्त का पीएच लगभग कितना होता है। तो मनुष्य में रक्त का जो पीएच होता है ये लगभग होते हैं आप सभी लोग का 7.4। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल ही सही जवाब है, 7.4 होते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे देखिएगा प्रश्न आप लोगों से क्या पूछा है। प्रश्न पूछा है आपसे यहाँ पे कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है ये आप सभी लोगों का डॉल्फिन हो जाएगा। ऑप्शन बी को आप यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा, डॉल्फिन होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए आपसे। प्रश्न पूछा है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है ये कितना होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल हो जाएंगे आप सभी लोग का क्या। तो 6 वर्ष का। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 6 वर्ष का। जबकि लोकसभा का 5 वर्ष का ही होता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न आप लोगों से क्या पूछे गए हैं। 10th नंबर प्रश्न पूछा है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो है यहाँ पे हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए कीजिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आप लोगों से 11th नंबर। क्वेश्चन क्या पूछा है कि कन्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जो है प्रसिद्ध है। तो कन्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध होगा। तो ये बाहर यहाँ पे 12 सिंह के सिंघा के लिए हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में है।
तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, राजस्थान होगा, याद रखेंगे। जबकि अगर हम छोटा की भी अगर बात करेंगे तो छोटा कौन सा है, तो छोटा को याद रख लीजिएगा, गोवा जो है क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है और जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश से है, याद रखिएगा इसको। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और यहाँ पे प्रश्न है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है ये आप सभी लोगों का हो जाएगा अमरकंटक में, ऑप्शन ए कीजिएगा, अमरकंटक में होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष जो है ये इकाई है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि प्रकाश वर्ष जो है ये किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष हो जाएंगे किसकी, तो ये तो हो जाएंगे आपके दूरी की इकाई, ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा आप, यहाँ पे सही जवाब दूरी की इकाई है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो सबसे हल्की गैस कौन सी होगा, तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब, ऑप्शन आप सभी लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या करेंगे, तो ऑप्शन सी करेंगे, हाइड्रोजन है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, हाइड्रोजन होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि रामचरितमानस के रचयिता है। तो रामचरितमानस के जो रचयिता होगा, इनके रचयिता कौन है, तो इनके रचयिता को आप लोग याद रख लीजिएगा, तुलसीदास है। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, तुलसीदास। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, प्रश्न पूछा है कि हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं। चलिए आंसर लगाइएगा, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं, ऑप्शन बी को आप सही जवाब करेंगे, 11 स्वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा है आपका कि 25% का अर्थ क्या है। तो 25% का अगर आप अर्थ देखेंगे तो इसका अर्थ यहाँ पे निकल कर आएगा 1/4, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे कि कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर का जनक हम सभी लोग यहाँ पे चार्ल्स बेबेज को कहते हैं, ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा आप सही जवाब। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि इसरो का मुख्यालय जो है ये कहाँ स्थित है। चलिए बताइएगा और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इनका मुख्यालय स्थित हो जाएंगे आपके बेंगलुरु में, ऑप्शन सी कीजिएगा आप सही जवाब। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, इंसुलिन हार्मोन जो है ये किस ग्रंथि से स्रावित होता है। तो इंसुलिन हार्मोन जो है ये स्रावित होते हैं अग्नाशय से, ऑप्शन सी कीजिएगा अग्नाशय से। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और प्रश्न पूछा है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से जो है यहाँ पे रिकेट्स रोग होते हैं, ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब, रिकेट्स रोग होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी रोग जो है ये विटामिन B1 की कमी के कारण होते हैं, ऑप्शन आपका ए सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न पूछा है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है अंडाणु है, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अंडाणु है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो याद रखेंगे मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपस की हड्डी है, ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि रक्त समूह की खोज जो है ये किसने की थी। तो रक्त समूह की जो खोज किए थे ये कार्ल लैंड स्टीनर किए थे, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, कार्ल लैंड स्टीनर किए थे। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे और प्रश्न पूछा है कि भारत छोड़ो आंदोलन ये कब प्रारंभ हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये प्रारंभ कब हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये प्रारंभ कब हुए थे, तो 1942 में ये प्रारंभ होता है, ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न देखिएगा क्या पूछा है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। और यहाँ पे प्रश्न आप लोगों से क्या पूछा है यहाँ पे कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था।
चलिए बताइएगा कि प्लासी का युद्ध जो है ना ये कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध हुए थे आपके कब, तो 1757 में प्लासी का युद्ध होता है और 1764 में बक्सर का, 1857 की क्रांति सभी को पता है और 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। यानी कि ये तीनों फैक्ट को याद रखेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा है आप लोगों से यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो होती है ये 28 दिसंबर 1985 में, सॉरी 1885 में होता है ना, 1885 में होता है। तो ऑप्शन हमारा ए जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। जबकि ऑप्शन यहाँ पे अगर बी को देखेंगे तो 1905 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था। 1919 में भी पता होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है और 1947 सभी को पता होगा ये क्या यहाँ पे क्या हुआ था। सभी लोग कमेंट करके एक बार बताइए। तो चलिए सभी लोग एक बार कमेंट कीजिएगा 1947 में क्या हुआ था, सभी लोग को पता होगा, ठीक है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न आप देखिएगा क्या पूछा है आपसे। प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं कि लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है। तो लोकसभा का जो सामान्य कार्यकाल होता है ये होते हैं 5 वर्ष का। ऑप्शन हमारा जो है बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, 5 वर्ष का। राज्यसभा का 6 वर्ष का होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे प्रश्न पूछे गए आपसे 31 नंबर और क्वेश्चन क्या पूछा है कि जीएसटी भारत में कब लागू किया गया। तो जीएसटी जो है ये भारत में लागू कब किया गया। तो भारत में जीएसटी लागू होता है 1917 में। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, सही जवाब 1917 में, सॉरी 1917 नहीं है 2017 में होता है। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है 1935 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है 1935 में। अच्छा, राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, सभी लोग बताइएगा कि राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। सभी लोग एक बार कमेंट करके बताइए राष्ट्रीयकरण कब हुआ। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि पृथ्वी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं हम लोग, तो पृथ्वी दिवस मनाए जाते हैं 22 अप्रैल को। ऑप्शन हमारा जो है बी सही जवाब है 22 अप्रैल को। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाते हैं। ऑप्शन हमारा बी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे है हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है। तो हॉकी के जादूगर किसे कहते हैं, तो ध्यानचंद को कहते हैं हॉकी का जादूगर। ऑप्शन हमारा बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा है भारत रत्न पुरस्कार पहली बार किस वर्ष जो है प्रदान किया गया। तो भारत रत्न पुरस्कार पहली बार प्रदान किए गए थे आपके कब, तो ये किए गए थे 1954 में। ऑप्शन हमारा सी जो है सही जवाब है 1954 में। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है। तो सांची का जो स्तूप है ये किस राज्य में स्थित होगा, तो सांची स्तूप स्थित हो जाएंगे आपके मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी कीजिएगा, मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं कि भीमबेटका शैलाश्रय किस राज्य में स्थित है। तो भीमबेटका शैलाश्रय किस राज्य में स्थित होगा, तो ये स्थित हो जाएंगे आप सभी लोग के मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब मध्य प्रदेश में। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और प्रश्न क्या पूछा है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा होगा, तो भारत का सबसे लंबा बांध जो है यहाँ पे हीराकुंड बांध है। ऑप्शन बी कीजिएगा, हीराकुंड बांध होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए और यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न क्या पूछा कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है यहाँ पे हो जाएंगे प्रशांत महासागर। ऑप्शन सी सही जवाब है, प्रशांत महासागर। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 40 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।